अनेक शुभेच्छा. अनेक लोकांच्या शुभेच्छा किंबहुना मी म्हणेन शुभेच्छांचा वर्षाव इथे होतोय. सन्माननीय मनसूरजी करवेलकर, RR एंटरप्राइजेस कुवेत यांच्या वतीने सुद्धा या स्पर्धेला, त्याचप्रमाणे योगेश पेंडकरला आणि हसन यांच्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत. अनेक मेसेज, फोन कॉल्स आम्हाला येत आहेत आणि सर्व सदस्यांचं इथे अभिनंदन केलं जात आहे. त्यांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत की आपल्या श्रीवर्धन आणि म्हसला या तालुक्यांमधील जे होतकरू खेळाडू आहेत, ज्यांच्याकडे कला आहे, गुणवत्ता आहे आणि त्या गुणवत्तेला खऱ्या अर्थानं तुम्ही न्याय दिलाय किंवा अजूनही देतायत, अशा प्रकारचे मेसेज येत आहेत. चांगले चांगले मेसेज आमच्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्या सर्व आमचे पाठीराखे आणि आमच्यावरती प्रेम करणारे सर्वच व्यक्ती यांचे मी हार्दिक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. एकापेक्षा एक अशा प्रकारच्या सामने, अशा प्रकारच्या मॅचेस इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सालाबाद प्रमाणे, दरवर्षीप्रमाणे इथे चुरशीच्या रंगतदार लढती होत असताना आपण पाहतोय. आत्ताच एक जो सामना झाला, तो सामना अफजल 11 महाड या संघाच्या हातातून जवळजवळ निसटलाय की काय असं वातावरण निर्माण झालं होतं. 6 चेंडू आणि 19 धावांची गरज होती, परंतु आपण पाहतोय पुन्हा एकदा पारडं बदललं आणि वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. जसं मी म्हटलं होतं, इथे वेळ लावायची आहे. पंचांचा इशारा आलाय, सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं अमोल, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धेश. निखिल धारवे, मैन फ्रॉम सर्वे. मुरुड तहसील में एक छोटा सा गांव है सर्वे, और वहां से निकलकर ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी आज ओपन लॉर्ड्स में या आइकॉन के रूप में इसे अक्सर देखा जाता है. जी हाँ, इस मरतबा यॉर करने का प्रयास किया था. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खींच कर खेला था. वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में उस गेंद को जब तक फील्ड करते वहां के फील्डर, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का यहाँ पे मौका. वायरल बनाम शिग्रा, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है. शिग्रा इस टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और दावत दी बल्लेबाजी के लिए वायरल टीम को. ये पहला ओवर प्रगति पर 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जुन्नर प्रीमियर लीग में उत्कृष्ट बल्लेबाज, उत्कृष्ट गेंदबाज, मैन ऑफ द सीरीज, सिक्सर किंग, चौकार किंग, ये सारी जो प्राइजेस थे वो विश्वजीत ठाकुर को मिले थे. उसी तरह से मुरुड के सर्वे में एक टूर्नामेंट वहाँ हुआ था. वहां पे भी उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट बल्लेबाज और सिक्सर किंग, मैन ऑफ द सीरीज, ये सारे चारों खिताब इस खिलाड़ी ने अपने नाम किए थे. वही ये खिलाड़ी है. जी हाँ, इस मरतबा मिड ऑफ के ऊपर से खेला है. लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है हुसैन टाके के रूप में, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ वायरल टीम को. सिद्धेश के रूप में ये पहला झटका सिद्धेश ने काफी निराश किया. आइकॉन के रूप में यहाँ पे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. ओवर पिच गेंद की लालच में फंस गए और उसे हवा के रास्ते से लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर एलिवेशन नहीं दे पाए, और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ में जो कैप्टन शिग्रा टीम से हुसैन टाके ने कोई गलती नहीं की. जो गलती लास्ट मैच में हुसैन टाके को जीवन दान देकर की थी, हुसैन टाके को जीवन दान दिया और हुसैन टाके ने उस मैच को फिनिश किया 1 हैंडेड, और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था. ज़बरदस्त ये बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, मात्र 22 साल का ये खिलाड़ी होगा, मगर लास्ट ईयर
उनके बल्लेबाजी की चमक मैंने देखी थी और तब से लेके आज तक उन्होंने हर मैदान पर सभी का मन जीता है, एंटरटेन किया है और अपने टीम को ज़बरदस्त योगदान देते हुए अनेक प्रतियोगिता भी जीती है और इसीलिए आज एक ऊंचे मकाम पर हमें नज़र आते हैं, कैप्टन के रूप में नज़र आते हैं। मगर यहाँ पे गेंदबाज निखिल धारवे की भी मैं सराहना करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 30 गज के दायरे में पहला झटका तो दे दिया है और रनों को भी सुखा दिया है। मात्र 1 रन स्कोर कार्ड पर फिर से एक बार निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद यॉर करने की कोशिश। देखिए 3 तरह के फुल टॉस होते हैं, एक लोअर फुल टॉस और एक आर्म फुल टॉस और उसी के साथ एक बीमर जो कमर के ऊपर होता है। ये लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर शॉट लगाना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि इस गेंद के ऊपर जब बल्लेबाज शॉट खेलने की कोशिश करता है तो कैच आउट होने का खतरा मंडराता रहता है। हालांकि इस मरतबा उन्होंने नीचे रखा था उस गेंद को। इस बीच ओवर पिच गेंद पूरा फायदा उठाया है। 1 बाउंस गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका नाजीम के बल्ले से आता हुआ। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है। बॉल बॉयज, प्लीज बॉल प्रोवाइड करना है। बॉल बॉयज, देखिए अंपायर जी के इशारे को समझते हुए आपको कार्य करना है। बॉल बॉयज, आपसे मेरी गुजारिश है, अंपायर जी का इशारा आया है बॉल के लिए, बॉल की डिमांड हो रही है। पहली 5 गेंदों में निखिल धारवे ने समा बांधा था, बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। मात्र 5 गेंदों में 1 रन खर्च किया था, मगर अंतिम गेंद ओवर पिच उसका फायदा उठाया बल्लेबाज नाजीम ने और उसे खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंगस्टार वार्ड। रॉयल फेस्टिवल में हम है श्रीवर्धन तहसील की एक सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित एक अलग ही मकाम, अपना अलग ही अंदाज हमेशा रखने वाली ये प्रतियोगिता हर साल दिसंबर के एंड में या आखिरी वीकेंड में ये हमें टूर्नामेंट देखने को मिलता है और अंपायरिंग की जिम्मेदारी जो अंजाम दे रहे हैं दिलीप तलाशिलकर, ये भी अपने ज़माने में यहाँ पे टूर्नामेंट खेल चुके हैं और यहाँ से लगातार 3 मरतबा विनर होके चले गए हैं। तो इस विकेट का, इस मैदान का, इस टूर्नामेंट का खासा अनुभव उनके पास। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आकाश तौसाड़कर, मैन फ्रॉम चौल अलीबाग। महाशिवरात्रि चषक, जैसे मैंने कहा था, इसके पहले महाशिवरात्रि चषक जो कि नौगांव अलीबाग में होता है, वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वही आकाश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट आकाश की अगली गेंद। जी हाँ, गेंद हालांकि लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद ऐसा लगा था कि अंदर की तरफ आएगी, मगर बाहर की तरफ और चली गई बायां हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप को छोड़ती हुई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए कितनी कड़ी धूप में और पसीने से तराबोर हो चुके हैं, उसके बावजूद क्रिकेट के प्रति इतना लगाव उनका और उनका जज्बा भी यहाँ पे नज़र आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा सारे क्रिकेट के दीवानों का कि आपने यहाँ पे जो इस प्रतियोगिता को शोभा बख्शी है, उसका कोई सानी नहीं है। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच करने की गलती, आओ देखा ना ताओ, जोरदार प्रहार किया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंद उड़न खटोला 6 रन के लिए। दो बड़े शॉट अब तक हमें देखने को मिले हैं। एक बल्लेबाज नाजीम के बल्ले से चौका हमें देखने को मिला था, एक अभी अभी जो शॉट आया है वो अमोल के बल्ले से। इस छक्के के सहायता से अमोल पहुंचे हैं 8 पर, जबकि टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 13 रन। 13 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस।
आकाश तौसालकर को अब यहाँ पे वापसी करनी होगी, क्योंकि मात्र 2 गेंदों में उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं। थोड़े से खर्चीले, थोड़े से महंगे यहाँ पे नजर आते हुए। जी हाँ, जबरदस्त ये यॉर्कर था, टो क्रशर यॉर्कर। रन आउट करने की भी कोशिश की मगर निशाना गलत, और इसी वजह से बाल बाल बच गए हैं। अमोल ने कल सभी का दिल जीता था, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, और उसी के साथ शानदार परफॉर्मेंस पूरे दिन में उनका रहा। और कल का माहौल वायरल टीम के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और सपोर्ट कर रहे थे। इस बीच बहुत ही बढ़िया हमें गेंदबाजी देखने को मिली, क्योंकि उनकी जो खासियत है यॉर्कर करने की, टो क्रशर यॉर्कर होते हैं उनके। बल्लेबाजों को खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर ये खिलाड़ी। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। इस मर्तबा बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह ये सीधा छक्का। देखिए दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हर वक्त अपनी सोच में तब्दीली करनी पड़ती है, बदलाव करना पड़ता है। मगर दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये सही है, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, और सफलता के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है। ये देखिए, फिर से एक बार यॉर्कर करने की कोशिश, बार बार लगातार यही उनकी कोशिश। मगर जब भी गेंदबाज यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं तो एक तो लोअर फुल टॉस होती है या तो ओवर पिच होती है, उसके बीचों बीच जब गेंद होगी तो ही यॉर्कर कहलाई जाएगी और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनेगी। कुछ ओवर पिच गेंदें देखने को मिली, कुछ लोअर फुल टॉस गेंदें को देखने को मिली, और कुछ अच्छी यॉर्कर भी देखने को मिली। मिला जुला ये ओवर जरूर रहा, कभी गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर हावी रहे तो कभी बल्लेबाजों ने आकाश के छक्के भी छुड़ाए हैं। जी हाँ, इस मतलब थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उससे मात्र अब ओहो दिशा भर दी थी, तेज तर्रार ये आकाश तौसालकर की गेंद, पेस का इस्तेमाल किया था, मगर वहां पे देखिए डीप स्क्वायर लेग की जानिब का कमाल का यहाँ पे एफर्ट। शानदार एथलीट्स है वो खिलाड़ी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये 4 ही रन मिलेंगे, मगर उन्होंने अंतिम क्षणों में उस गेंद के ऊपर लपकते हुए उसे रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारे इस फेस्टिवल के लिए हर साल आने वाले मुरुट के सलमान हद्दानी जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ आवरी की है, मैं रॉयल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह यासीन सर, मैं 2024 की तारीख डिक्लेयर कर चुका हूँ, 27, 28, 29 दिसंबर। उस सिल्वर जुबली के लिए असल जो मसला वाले हैं और परवेज मसला 11 टीम की पहली एंट्री हो चुकी है। सिल्वर जुबली जो टूर्नामेंट फेस्टिवल का होने जाएगा, मसला ने पहली एंट्री जमा की है। असल भाई, परवेज भाई, मसला वाले, मैं आपका रॉयल क्लब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद महबूब भाई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं शिगरा टीम की जानिब से। नेम प्लीज। राजा अपनानी जी पहला ओवर लेके आए हैं। देखिए, आपको जिंदगी में या मैदान में मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, कभी आप हारोगे कभी जीतोगे, मगर जो गलतियां होती है उसको सुधार करना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार यहाँ पे गलती हो चुकी है। ओहो, फील्डिंग देखिए आप, क्या कमाल की फील्डिंग है, क्या जज्बा है। मेरे ख्याल से वहां पे सलमान फकी है, बॉडी लैंग्वेज से नजर आते हुए सलमान फकी। यहां से ऐसा लग रहा था फिर से एक बार कि ये 4 ही रन होंगे, क्योंकि वहां पे फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है, मगर अपनी टीम को जीत दिलानी है। अपना योगदान अहम है, क्योंकि ये 11 खिलाड़ियों का खेल है। एक इक्का या दुक्का या 2-3 प्लेयर आपको नहीं जितवा सकते, आपका एक एक रन भी आपको जितवा के देगा। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, क्या कहने राजा के। इस तरह से अगर आप यॉर्कर कर सकते हो तो बल्लेबाज को
आप खामोश रखने में कामयाब जरूर होगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर ये यॉर्कर कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे, जब आप उसके लिए दिन गुजारोगे। इस मरतबा गेंद हवा में है, खड़ी हो चुकी है, उस गेंद के नीचे भी फील्डर आ चुके हैं। ओहो, ये देखिए रनिंग कैच हुसैन टाके का यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड। हालांकि कैच ड्रॉप हुआ था, हयात के हाथों से टॉस हुआ था, मगर हुसैन टाके ताकते रहे, उस गेंद को देखते रहे, निहारते रहे और सॉफ्ट डिसमिसल यहां पे देखने को मिला। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इसलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है, गाना भी आपने सुना होगा कि एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। उसी तरह मसला वाले इमरान भाई, मेरे दोस्त काजी, और एक अच्छे कॉमेडिटर, एक अच्छे खिलाड़ी हमारे आबिद, मसला के आबिद भाई काजी और इमरान भाई जो स्टेडियम में आके तशरीफ रखे, यकीनन उनकी मोहब्बत खींच लाई रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के टूर्नामेंट को। मैं उनका रॉयल की तरफ से इमरान भाई और आबिद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे हमारे मसला के हजरात यहाँ पे आए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, हमेशा दौड़ते हैं। एक का नाम है निगेटिव, दूसरे का नाम है पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाएगी वही ज्यादा दौड़ेगा। देखिए हुसैन टाके का भी सफर मैंने उनके क्रिकेट का देखा है। 12वें खिलाड़ी के रूप में मेरे दाएं बाएं बाजू में उन्होंने बहुत दिन बैठे हैं, मगर आज देखिए कैप्टन टीम के, और यहाँ पे 100 रुपए का इनाम आया है हुसैन के लिए। नयन, इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, नयन और उनके साथी बल्लेबाज अमोल को अब पारी को संभालना होगा। ज्यादा आपके पास गेंदें बची नहीं है, 9 गेंदें हैं। सम्मान पूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा करना होगा, कम से कम 50 का आंकड़ा। ओहो हो, ये देखिए मिनी हेलीकॉप्टर और लैंड कहा हुआ है सीधा इमारत के ऊपर। ओहो, नयन यानी आंखें डोळ्याचं पारणं फिटलं। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था, कितनी ताकत है उनके कलाइयों में, और क्या परफेक्ट टाइम से खेला हुआ ये स्ट्रोक। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 29 रन। इस ओवर में राजा ने रनों को सुखा दिया था। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाज, पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया था गेंदबाज राजा ने, और एक सफलता उनके हाथ लगी थी। मगर दूसरी ही गेंद पर जैसे ही नयन आए, नयन ने ताबड़तोड़ यहां पे शुरुआत की है। फुल टॉस गेंद, मगर इसमें दबाव, चक्रव्यूह में फंस गए हैं। विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ जी हां अंपायर जी ने तीसरे अंपायर को पुकारा है। UDRS अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है। अब ये तीसरे अंपायर जी देखेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या ये बीमर है, क्या वेस्ट साइड के ऊपर ये फुल टॉस था, ये सारी चीजें देखी जाएगी। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा, क्योंकि सब्र रखना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। हमारे तीसरे अंपायर मिस्टर जाकिर खान सर अब यहाँ पे मुआयना करते हुए, क्या ये गेंद वेस्ट साइड के ऊपर थी जब बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, तो क्या आगे गए थे, या जी हाँ ये फेयर डिलीवरी, और अंपायर जी ने आउट करार दिया है। हार्ड लग रहे नयन, इसके पहले ही छक्के से अपना अकाउंट ओपन करने के बाद उम्मीद की किरण यहाँ पे जग रही थी, मगर फिर से एक बार नयन का दिया बुझ चुका है। और इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं इमरान काजी। इमरान ने भी इस प्रतियोगिता में इस साल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, स्पेशली पहले मैच में उनके बल्ले से हमें बड़े बड़े और लंबे लंबे हिट देखने को मिले थे। वही इमरान काजी, हालांकि मेरे ख्याल से 40+ हो चुके हैं, मगर रायगढ़ प्रीमियर लीग 40+ भी खेल चुके हैं, यानी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास है, और एक लंबा सफर रहा है क्रिकेट के प्रति प्रेम आज भी उनका झलकता है, क्रिकेट के लिए डेडिकेशन। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं कि 3D की बहुत सख्त जरूरत होती है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये 3D जिंदगी में होना अपनी बहुत अहम। इस ओवर की अंतिम गेंद
आना बाकी है। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मात्र 5 रन निखिल धारवे ने खर्च किए थे। दूसरे ओवर में आकाश तौसालकर काफी खर्चीले रहे, उन्होंने 17 रन खर्च किए और राजा ने भी बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की है। फुल टॉस गेंद बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। ये लीजिए, इमरान ने अकाउंट ओपन किया है। इमरान ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया है। फुल टॉस गेंद को डीप स्क्वायर ले की दिशा में मोड़ते हुए वसूल किए हैं पूरे 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। यासीन सर, जैसे कि मैंने इससे पहले डिक्लेयर किया था कि सिल्वर जुबली के लिए हमारे दोस्त असल कादिर और परवेज घरकर ने पहली फीस जमा की है मसला टीम की। दूसरी टीम राज 11 प्रशांत तोरनकर, उनकी तरफ से दूसरी टीम की एंट्री हो चुकी है। तीसरी टीम वाहिद स्टार सरवा, उसकी एंट्री हो चुकी है। 3 टीमों ने 2024 के लिए एंट्री कर चुके। फीस हेलो हेलो। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे गुणलेखक जुनैद बहुत ही जिम्मेदारी का काम यहाँ पे कर रहे हैं। मानगाव और सर्वा, माणगाव आणि सर्वा दोन्हीही संघांचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे।
तर मित्रांनो, पहिल्या सत्राचा खेळ इथे संपलाय. निर्धारित 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना हेलो 42 धावा जोडलेले आहेत आणि 43 धावांचं लक्ष्य. उसी तरह क्लब 7 मसला माजी सूबेदार, ये दूसरी टीम के हेलो हेलो माइक चेक. हेलो हेलो हॅलो चेक. हॅलो. tenniscricket.in या वाहिनीवरती आपण संपूर्ण स्पर्धा पाहू शकता. तर ज्यांनी अजूनही या वाहिनीला सबस्क्राईब केले नसेल तर आपण प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकन हिट करा. कारण मित्रांनो, tenniscricket.in आज बरोबर 10 वर्ष झालेली आहेत आणि tenniscricket.in या चॅनलमुळे, या वाहिनीमुळेच आपण पाहतोय आपले सर्व गावातील खेळाडू हे फार मोठ्या उंचीवरती पोहोचलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण आज जी त्यांना पद आणि प्रतिष्ठा किंवा पैसा मिळालेला आहे तो निव्वळ आपण म्हणू शकतो की tenniscricket.in या वाहिनीने सुरुवात केलेल्या या वेबसाइटला किंवा या चॅनलला म्हणूया. उसी तरह जो अभी टीम का मैं अनाउंसमेंट किया था उसके स्पॉन्सर है माजी सूबेदार, आबिद काजी और तौसीफ. उसी तरह तीसरे टीम के हमारे पास एंट्री आई है यासर 11 मसला, जिशान दफेदार. इसी तरह फेस्टिवल जो टूर्नामेंट रहेगा सिल्वर जुबली, उसकी फर्स्ट की ट्रॉफी हमारे चहेते, जो हमारे रॉयल से, टीम से, क्लब से प्यार करने वाले असल भाई कादरी, इनकी तरफ से दी जाएगी. रॉयल क्लब को फर्स्ट की ट्रॉफी असल भाई, सिल्वर जुबली के लिए असल भाई की तरफ से दी जाएगी. 27, 28, 29 दिसंबर जुमा शनिचर इतवार. फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख, सेकंड प्राइज है 75,000. शुक्रिया चंदू सर. धन्यवाद महबूब सर. झैन अय्यान 11 माणगाव, वाय स्टार सर्वा लगेच टॉससाठी यायचं आहे. हेलो, नवा टॉस उछाला जाएगा मानगांव और सरवा. वह हमारे रॉयल के एक अच्छे ऑलराउंडर जिसका रॉयल के अंदर दबदबा है, मुस्तफा पोलार्ड. मुस्तफा पोलार्ड के हाथों से टॉस उछाला जाएगा. सरवा और मानगांव का एक रॉयल की जान है हो. शुक्रिया जी, धन्यवाद. करुण गंसोलकर पहिल्या षटकातून हुसेन टाकेच्या समोर. मरियम 11 शिगरा. उमेर यांचा संघ फटका मोठा. हुसेन टाकेली करण गंसोलकरला. हो, झेल मात्र इथे धरणीला दान. हा झेल खूप महत्वाचा असता. हुसेन ज्यांनी मगात सुद्धा अफलातून फलंदाजी केली होती. झेल सुटल्यानंतर काय हुसेननी गोलंदाजांना केले ते माहिती आहे. चला, मुस्तफा बर्डे पोलार्ड टॉस करून घ्यायचा आहे. हो, आणि टॉससाठी कॅप्टन पहा, 2 मुकादम टॉस बॉक्स मध्ये. चांगला आहे राजाचा. कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे मात्र. त्रेचाळीस धावांचं लक्ष असेल. 2 धावा पहिल्याच 2 चेंडूरे पाहायला मिळतात. हुसेन टाकेला झेल सुटल्यानंतर एक जीवदान मिळाले. कारण घनसोलकर गोलंदाजीवर झेल सुटला. हॅलो. तर हरीश, टॉसबॉक्समध्ये दोन्हीही संघनायक आणि त्याचप्रमाणे या
कमिटीचे महत्त्वपूर्ण सदस्य मुस्तफा माझ्या समवेत आहेत. आपण इथे टॉस करणार आहोत. तर सर्व संघाचे संघनायक यांनी कॉल केलेला आहे. हेड इज कॉल अँड इट इज हेड इज कॉल अँड इट इज हेड. तर सर्व या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. तर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. सामना सुरू असल्यानं आपण जास्त इथे वार्तालाप करणार नाही आहोत. तर दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. आपण पाहत आहात रॉयल स्पोर्ट्स बोर्ली. नेहमी डिसेंबर एंडिंगला ही टुर्नामेंट असते आणि या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आहे. आणि पाहत रहा, कुठेही जाऊ नका. जबरदस्त सामना आपल्या भेटीला येतोय. धन्यवाद. जी वाईट बॉल पुन्हा एकदा करण राजासाठी यावेळेस फटका फसलाय, मात्र क्षेत्ररक्षक नाही आहे. हो, चेंडू जाणार नव्हता पण नाझीमनी मदत केली त्या चेंडूला. सीमापार चौकार. हॅलो, खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं नाझीम यांचा. 8 धावा. करण चांगली गोलंदाजी. डॉट बॉल पाहायला मिळते. मॅचची कडा घेते स्लिप मध्ये. इम्रान काझीच्या करवी झेल टिपलाय. राजा मात्र माघारी परतलाय. पहिला धक्का इथे मिळते. मरियम 11 शिग्रा अर्थात उमेर उल्डे संघ मालक शिग्रा संघाचे. जबरदस्त खेळतोय हा संघ. 43 धावांचं लक्ष आहे. 43 धावांचं लक्ष मोठं नाही आहे, पण मागच्या सामन्यात आपण पाहिलं अफजल इलेव्हन महाडला 37 धावांसाठी शेवटच्या चेंडू षटकात 6 चेंडू 19 आले होत्या. त्यामुळे इथलं कुठलंही लक्ष छोटं मोठं म्हणता येणार नाही. रॉयल फेस्टिवल आहे. प्रत्येक मॅच इथे एक वेगळा आनंद देऊन जातोय. काल आपण हे अनुभवलं संध्याकाळच्या सत्रात नागाव संघाचा सामना. जबरदस्त मॅच आपण पाहिला. नयन गोलंदाजीसाठी ज्याच्याकडून झेल सुटला होता मगाच हुसेनचा. झेल सुटल्यानंतर आपण बऱ्याच वेळेस पाहिले इंटरनॅशनल क्रिकेट असेल टेनिस क्रिकेट असेल तो फलंदाज मात्र हवी होतो प्रत्येक वेळेस. तर आता नयननी चूक केले कारण हुसेन टाकेचा झेल खूप महत्त्वाचा. यावेळेस हुसेन तसाही शांत आहे. पहिल्या षटकात फक्त 2 धावा त्याच्याकडून आल्यात. नयन हुसेनसाठी चांगली गोलंदाजी. इथे जोरदार अपील होता नयनचा अपवाग बाधीसाठी, मात्र पंच राजेश सरांनी मात्र फेटाळून टाकलाय. इथे मात्र धाव चेंडू येते. 43चं लक्ष पार करताना पहिल्या षटकात अवघ्या 8 धावा आल्यात. मानाची अभिमानाची स्पर्धा आपण अनुभवतो रॉयल फेस्टिवल. हुसेन टाके बाप रे बाप, किती लांब 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 षटकार. लांब षटकार असेल रॉयल फेस्टिवलचा. नवाज वस्ता यांच्याकडून 3 लगातार षटकारासाठी 500 रुपये आहेत. पारितोषिक आहे हुसेन टाकेसाठी. जबरदस्त फटका. 14 धावा.
नयनवर हल्ला मात्र चढवला हुसेन डाके. आणखीन एक फटका मोठा आहे पण क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. यावेळेस मात्र खूप मोठा धक्का असेल. मरियम 11 सिग्राला महत्वाचा खेळाडू हुसेन डाके मात्र माघारी परततील. परवेज मुकादम यांच्याकडून समालोचकांसाठी पारितोषिक आले, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक आभार. धन्यवाद परवेज मुकादम सर. तिन्ही समालोचकांसाठी पारितोषिक आले, त्यांचे मनपूर्वक आभार. चौदा धाबा, 15 चेंडू 29 धाबा. फटका फसला. हा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, चूक केलेली नाही आहे. फलंदाज बाद. प्रथमेश मात्र माघारी परतलेत. लाख लाख प्रकार प्रेक्षकात असाल तर तुम्हाला प्लीज घरी पोचायचं आहे. इथं कॉल आलाय तुमच्यासाठी, विनंती असेल आपल्याला. अखलाक प्रकार प्रथमेश पट्टू मात्र माघारी परतलाय. आकाश फलंदाजीसाठी. आकाश तवसाळकर आता फलंदाजीसाठी. चौदा धाबा पाहायला मिळत आहेत. 43 धावांचा वाटला करताना मरियम 11 सिग्रा थोडीशी लढ करताना पाहायला मिळेल. 3 विकेट गेलेत लगातारच्या. या सत्रात पाहायला मिळते. नयन यावेळेस मात्र दिशान गोलंदाजी भरकडल्या. आता डाव्या हस्तीच्या बाहेर वाईट बॉलचा इशारा येतोय. थांबलेली धावसंख्या वाईट निघावणे हलकीची पुढे सरकते. लगातार 2 विकेट आले होते. ऑन हॅट्रिक होते नयन, पण हा वाईट बॉल फेकला गेला त्यांच्याकडून. धावसंख्या 15. पहिला षटकार आला होता दुसऱ्या चेंडूवर. तदनंतर मात्र हुसेन डाकेला त्यांनी माघारी पाठवलं. लगेच प्रथमेशला पाठवलं होतं. नयन फटका चांगला. यावेळेस हेलिकॉप्टर फ्लायटेड षटकार. वा, अफलातून स्ट्रोक. 6 धावा. धावसंख्या पुढे सरकली 21 धावांवर. रॉयल फेस्टिवल 2023 आपण अनुभवतो. पाहता पाहता तिसरा दिवसातील दुपारच्या सत्रातील सामने आपण पाहतोय. वर्षाचा अंतिम दिवस आणि रॉयल फेस्टिवलला एक चॅम्पियन संघ नवीन मिळणार. हा यावेळेस कमबॅक करताना नयन वेगाने चेंडू फेकला. धावसंख्या 21 वर स्थिर राहील. हमारे मसला के दोस्त हमारे आबिद काजी, तोसीफ, माजी सूबेदार प्लीज़ ऊपर आके बैठे. रॉयल ने आपका बैठने के इंतजाम किया गया है. आपकी मोहब्बत जो हर साल रॉयल के टूर्नामेंट को खींच लाती है, वो इंशाल्लाह हर साल मोहब्बत बरकरार रहना ज़रूरी है और रहेगी भी. प्लीज़ बहुत सारे लोग अपने मसला के भी यहाँ बैठे हुए, प्लीज़ ऊपर आके बैठे. धावसंख्या पाहायला मिळेल 21 धावा. 43 धावांचं लक्ष आहे. 12 चेंडू 22. उमेर आमच्या सोबत आहेत. मॅच मरियम 11 सिग्रा आहे. थोडंसं प्रेशर काय होईना, आपण संघ मालक असल्यानंतर तो दबाव नक्की पाहायला मिळतो.
अमोल गोलंदाजीसाठी. सलमान फकीर स्ट्राईकला. हा सुरेख गोलंदाजी ते पाहायला मिळते अमोलची. बरेचसे प्रश्न विचारून गेला चेंडू सलमानला. निर्धाव चेंडू. हसन काझी आहेत शॉट कव्हरला. खूप चांगलं क्रिकेट त्यांच्याकडून पाहायला मिळतं वारलसाठी प्रत्येक वेळेस. सलमान बाकी इथं मिस टाइम स्ट्रोक आहे. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जातोय. बॅकवर्ड पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर वेगाने. त्याद्वारे एक धाव फक्त कंप्लीट केली जाते. सुरुवात चांगली केली या षटकाची अमोलनी. 22 धावा पाहायला मिळत आहेत. 43 धावांचं लक्ष आहे. 21 धावा अजून पाहिजे आहेत. उर्वरित 10 चेंडू 21 धावा असा मॅच. अमोल सुरेख गोलंदाजी. आकाशला मात्र इथं बांधून ठेवलंय. 4 मिनिटाची चित केलं. कुठलंही रूम बनवून दिली नाही मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी. पहिल्या चेंडूवर आकाशने षटकार ठोकला होता. नंतर मात्र 2 चेंडूत निर्धाव खेळलेत त्यांनी. इथे अमोलनी चांगली गोलंदाजी केली. 3 चेंडू आतापर्यंत हाताळलीत. अवघी एक धाव दिले. क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये आपल्या संघासाठी उभा राहिला अमोल. आहा दिशान गोलंदाजी. पुन्हा एकदा डाव्या हस्तीच्या बाहेर भरकडले जातात. स्वैरित चेंडू. अवांतर धावेत भर. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 23 धावा. अमोलला चांगली गोलंदाजी करावी वारलसाठी. हसन चर्चा करताना आपल्या गोलंदाजाकडे अनेक चर्चा करावी लागते. हसन काझी एक जबरदस्त खेळाडू. वारलसाठी सुद्धा आपल्याला पाहिलं स्लिपमध्ये इम्रान ज्यांनी एक षटकार ठोकला होता या मॅचमध्ये. विकेटकीपर करण घनसोलकर. फटका मोठा. आकाशचा हेलिकॉप्टर षटकार. हर्ष रॉयल फेस्टिवल टुर्नामेंटचे बॅनर आपल्याला दिसते डगआउटला एंट्रीला. तिथे जर षटकार ठोकला तर 500 रुपये सैफ उल्डे यांच्याकडून आहेत. तर समोर सैफ लांडगे यांच्याकडून आणि समोर जे रॉयल फेस्टिवलचं बॅनर आहे तिथेही स्ट्रोक टकला तरी पण 500 रुपये आहेत. हा जेल होईल का अमोल? हो चांगला प्रयत्न. 2 धावा. दोन धावा इथे पाहायला मिळतात. 2 धावांनी धावा संख्या 31 धावा. टॉस्का बॉस बिग बॉस सलूनचे दानिश पगजी यांच्याकडून सुद्धा तिथेही षटकार जर ठोकला तर डायरेक्ट हिटला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. रॉयल फेस्टिवलचे जो बॅनर दिसतोय आपल्याला समोर सैफ लांडगे यांच्याकडून 500 रुपये. तिथेही बॅनरला टाके हार्डवेअरचं बॅनर दिसते आपल्याला वर. तिथं जर षटकार ठोकला तर तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. हा फिरकीच्या जाळ्यात मात्र इथं जवळजवळ फासलं होतं अमोलनी. आकाशला स्लोवर वन पाहायला मिळाला. गती परिवर्तन. बोटं फिरवली होती चेंडूवर. एकतीस धावा झाल्यात. 6 चेंडू 12 धावांची गरज. उसी तरह इस टूर्नामेंट के लिए जो भी टीम फाइनल मारेगी उस ऑनर को हमारे टेम्पाला के हमारे भाई महरेलन टेम्पाला के स्पॉन्सर एक अच्छे ऑलराउंडर मुशीर भाई खानदेशी इनकी तरफ से एक यहाँ पे एलईडी लाई गई है. जो भी टीम जीतेगी उस ऑनर को एलईडी दी जाएगी. मैं मुशीर भाई खानदेशी का टेम्पाला रॉयल क्लब की तरफ से उनका तहजील से शुक्रिया अदा करता हूँ. मुशीर भाई शुक्रिया. उनकी टीम फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी टीम को फाइनल तक पहुंचाए. शुक्रिया. धन्यवाद महबूब सर. कोकण सिप मिनरल वॉटर चे बॅनर आपल्याला दिसतात. तिथेही जर षटकार ठोकला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. चला वारल बॉलर्स ने प्लीज. सिद्धेश चांगला फटका आहे. सलमानचा पण एकच धाव इथे देऊन जाईल. 6-12 समीकरण होतं. आता 5 चेंडू 11 धावा. तर कोकण सिप मिनरल वॉटरचे बॅनर आपल्याला दिसतात. तिथेही जरी षटकार ठोकला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक शब्बीरभाई इनामदार यांच्याकडून सुद्धा आहे.
ओअसिस रिसॉर्टचे मुसद्दिक इनामदार यांच्याकडून सुद्धा त्या बॅनरसाठी पारितोषिक आहे. एक 2-4 दिवसातच कोकण सिप मिनरल वॉटर आपल्याला पाहायला मिळेल. माननीय शरद पवार यांच्या शुभ हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं होतं. फटका मोठा आहे, वा घुटना टेक तमाशा देख, खूप लांब खूप मोठा षटकार येते आकाशच्या बॅटमधून. 6 धावा. त्यांच्या आता समीकरण मात्र बदलले. 4 चेंडू 5 धावा. मरियम 11 शिग्रा. हाही फटका चांगला आहे. 4 धावा जातील. हो, स्कोर लेवल मरियम 11 शिग्रा. तर आपण स्क्रीनवर पाहतोय मरियम 11 शिग्रा संघाचे ओनर उमेर उलटे. सामना संपवला इथे. हाय अँड हँडसम स्टे डाऊन द ग्राउंड. षटकार. वेल डन मरियम 11 शिग्रा आणि कॉन्ग्रॅच्युलेशन उमेर. हेलो, हमारे आज के मेहमान हमारे रॉयल के सीनियर खिलाड़ी जो ओपनिंग किया करते थे, मौजम भाई मुकादम, इनका सत्कार किया जा रहा है रॉयल क्लब की तरफ से. और वो हमारे माजी कैप्टन प्रशांत भाई तोरणकर, इनके हाथों से किया जाएगा. वो साथ में खेला करते थे प्रशांत भाई. कैमरामैन कैमरा सैफ लांडगे 1 मिनट. हाँ, इधर 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 हमारे माजी कैप्टन प्रशांत भाई तोरणकर, इनके हाथों से उनका सत्कार किया जा रहा है. बैठ बैठ